कहीं ना कहीं आपको आज महसूस होता है कि ये तमाम जितना तबका जो ताकतवर है वो ताकतवर सियासतदानों की वजह से नहीं हुआ। जी मैं तो कह रहा हूँ कि ये अब देखें ना, आप इस तरह ज़बरदस्ती ज़दोकोब करके किसी से वोट लेकर और अपनी मनमानी की जो तरमीम आप करवाएंगे तो वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, वो यूज़लेस हो जाती हैं। तो इसका असम्बली के अंदर पिछले कुछ 3-4 दिन से मुख्तलिफ वाक़यात रुनमा हुए। निसार जट साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है। जट साहब, आप आज बड़े दिनों बाद इजलास पिछले 2 हुए हैं, उनमें आप नहीं आए, जो फजर की नमाज भी पढ़ के यहाँ से गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, हम लोग इजलास में नहीं आए। जो सूरत हाल बनी थी, ये पहली मरतबा नहीं बनी, ये बनती रहती हैं पाकिस्तान की सियासत में। ये गंदगी जो है, ये गलाजत जो है कूट कूट के भरी कि ज़बरदस्ती किसी की वफादारियाँ तब्दील करना और ज़्यादतियाँ करना, फैमिलीज़ को हरासा करना, आपके घरों में घुसना, इतनी ज़्यादा करने के बाद जो है वो अपना हालात ऐसे पैदा किए, तो फिर हमारी पार्टी ने ये बेहतर समझा कि अगर आप अपनी स्किन सेव करना चाहते हैं तो यू डोंट अटेंड द सेशन एंड मूव टूवर्ड्स एनी अदर। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कहाँ थे, घर पे नहीं थे। जी डेफिनेटली नहीं थे घर पर, और आज तक घर पर उन पे कुछ ऑफर शाफर हुई है? जी नहीं, मुझे कोई ऑफर नहीं हुई, लेकिन क्या उनको इतना पता था कि कमिटेड वर्कर है, इसने ऑफर कबूल नहीं करनी? जी मुझे नहीं मालूम, बहरहाल अल्लाह क्या वजह बनी क्या नहीं, लेकिन हमें कोई ऐसी ऑफर नहीं आई, मुझे पर्सनली कोई नहीं आई। लेकिन हमारे जब हम यहाँ से मूव किए हैं तो हम काफ़ी दोस्त इकट्ठे थे और हमारे दोस्तों को हमारे सामने ऑफर्स आती रही हैं और इसकी हम वेरिफिकेशन। क्या करेंगे अब असेंबली के अंदर जो कुछ हो चुका है उसके ऊपर मातम तो नहीं किया जा सकता? नहीं, मातम ही किया जा सकता है और कुछ भी नहीं किया जा सकता। देखें मेरी बात सुने, ये पार्लियामेंट की सुपरमेसी और सॉवरेनिटी का मैटर है। और मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं पहले अपनी बात करने से पहले कह चुका हूं कि ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है और हम ना पहले इस बात को इंडोर्स करते हैं, सेकंड करते हैं, ना आज करते हैं। हम ये महसूस करते हैं, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा भयानक जो रवैया है इसको बंद होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में ये नहीं होना चाहिए और आज़ादाना राय जो है वो आपकी होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यही एक जमहूरियत का एक हुस्न है। और अगर आप इस तरह ज़बरदस्ती ज़दोकोब करके किसी से वोट लेकर और अपनी मनमानी की जो तरमीम आप करवाएंगे तो वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, वो यूज़लेस हो जाती हैं। तो इसका कहीं ना कहीं आपको आज महसूस होता है कि ये तमाम जितना तबका जो ताकतवर है वो ताकतवर सियासतदानों की वजह से नहीं हुआ। जी मैं तो कह रहा हूँ कि ये अब देखें ना, अल्टीमेट पाकिस्तान अब कुछ अरसा पहले इस ईवान बालादस्ती में के अंदर दाखिल होकर आपके 10 अरकान असेंबली को गिरफ्तार करके लेकर गए। तो मेरा तो ख्याल है कि हम सियासतदानों को उसी दिन डूब के मर जाना चाहिए था, लेकिन बजाय इसकी शर्मिंदगी के इसके ऊपर कहके लगाए गए और बड़ी वो अपना खुशी मनाई गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, ये फिर ठीक है, आज वो हंस रहे हैं, कल हमारी बारी आई हम हंसेंगे। लेकिन एक जगह क्यों नहीं बैठ रहे आप लोग? एक टेबल पे बैठने के लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बैठने के लिए देखें, जिस वक्त ये तरमीम आ रही थी उस वक्त गवर्नमेंट को नहीं पता था कि ये तरमीम लेकर के आ रहे हैं। मसवदा और पूरे पाकिस्तान में डिस्क्लोज हुआ, नोबडी हैव मसवदा। ना आपके मिनिस्टर लॉ के पास मसवदा है, ना प्राइम मिनिस्टर के पास मसवदा है, बस आप वोट दे दें। यार ये नहीं होता, ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है, पार्लियामेंट ने अपना काम करना है, पॉलिटिशियंस ने अपना काम करना है। आप डिक्टेशन लेकर आ रहे हैं और इस आईनी तरमीम में हम समझते हैं कि अगर जो जहर आलूद जो चीज़ें थी वो मैं समझता हूँ कि PTI ने एक अच्छी मूव की और मौलाना साहब के साथ खड़े होकर मौलाना साहब को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके और ये गंदगी जो है गलाजत इस तरमीम से निकाली है। और मैं समझ क्लैरिटी कब आएगी? जिस क्लैरिटी की आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत हो या तमाम सियासी जमातें वो क्लैरिटी के साथ सामने आए तो एक टेबल पे बैठ सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी लाएगा कौन, आएगी कैसे? मेरी बात सुने, ये क्लैरिटी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर हुकूमत जो है वो स्टेप डाउन करे। ये हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो बड़ा होता है उसी ने स्टेप डाउन करना होता है और उसी ने रियलाइज़ करना होता है। और अगर आज हुकूमत रियलाइज़ नहीं कर रही, वो स्टेप डाउन करने के लिए तैयार नहीं है और वो समझते हैं
कि वो आज जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और ये माजी के तजर्बात हुकूमत ने भुगते हुए हैं। उनको पता है कि आज हम ये काम कर रहे हैं, कल हमारे गले का फंदा बनना है, लेकिन क्या करें। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन से ज़्यादा मुझे तो हुकूमत बेबस नज़र आई है, और वो डंडे के ज़ोर पर और ये बिल जो है आईनी तरमीम लेकर आए। अल्लाह भला करे मौलाना फजलुर रहमान साहब का, उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, बड़ी दिलेराना उन्होंने काविशें की, और जाकर ये ज़हर आलूद आर्टिकल 8 जैसे जो ख़तरनाक जो मसवदे में चीज़ें थी वो डिलीट हुई, और जाके फिर ये तरमीम जो है वो पास हुई हैं। हम आज भी समझते हैं कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी पे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, वो उस वक्त कौन सी सुपरमेसी थी जब यहाँ अंदर से उठाए गए आपके मेंबरान असेंबली, और उसके बाद क्या हुआ? मैं तो पहले से ये कंडेम कर रहा हूँ, मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ, लेकिन मैं पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात उस वक्त कर रहा हूँ कि देखें सुपरमेसी को मानते हैं, लेकिन आज बेहतर ना होता कि ऐसे कवानीन ऐसी चीज़ें होती कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज वो अपने मेरिट के ऊपर आ जाता, किसी को कोई खदोकाल न रहती है। फिर आपने कह दिया जी पार्लियामेंटेरियंस ने उनका चुनाव करना है, फिर वो 3 जो हैं वो जजेस जो हैं उनमें से एक का चुनाव करना है, वो फिर कन्फ्यूजन है। मैं तो इससे आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सच बात है कि इस मौके पे ये बात करना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह ताला ने जब कभी अगर मुझे हिम्मत दी, तौफीक दी, तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, और भी बहुत से इदारे हैं जिसमें ये पिक एंड चूज़ का जो मैटर है ये ख़त्म होना चाहिए, ये मेरिट के ऊपर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का।